प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि परमेश्वर की सृष्टि है हम मनुष्य, हड्डी और मांस से बना है ये रचना। और जब हमें भूख लगती है तो हम अन्न खाते हैं, और जब प्यास लगती है तो हम पानी पीकर तृप्त होते हैं। परमेश्वर संभाल रहे हैं, सब कुछ पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अब यहाँ पे ये समझना है, सब कुछ पूरा करने के बाद भी आज परमेश्वर दुखी होने के साथ साथ क्रोधित भी हो रहे हैं। क्यों क्रोधित हो रहे हैं? सब कुछ पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मेरा उद्देश्य मनुष्य पूरा नहीं कर रहे हैं। न मेरे राज का फैलाव करते हैं, न मेरा सुसमाचार प्रचार करते हैं। ये लोग मुझे भूल गए हैं। इसीलिए प्रियो, आमोस 8 अध्याय 11 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु यहोवा ये भविष्यवाणी करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक समय आएगा जब लोगों में भूख होगी, लेकिन वो शारीरिक भोजन की नहीं होगी, बल्कि यहोवा के वचन की होगी। आज एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 या एक भी अगर वचन है, बाइबल है, तो आज उसको लोग देख भी नहीं रहे हैं, बल्कि उसको किनारे फेंक के रखे हुए हैं, धूल जम रहा है उसमें। आज उसको पढ़ नहीं रहे हैं, आज वचन सुन नहीं रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं कि एक समय ऐसा आ रहा है जब लोगों को अन्न की और पानी की भूख प्यास नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होगी। और वो इधर उधर भटकेंगे, ठोकर खाएंगे, समुद्र से समुद्र तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी ओर घूम लेंगे, लेकिन उस वचन को नहीं पाएंगे। क्योंकि आज क्यों बार बार परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से बात करते हैं, लोग सुने समझे, अपने जीवन को बदलें, लेकिन फिर भी लोग ढीठ बन गए हैं। आज तो ऐसा है कि प्रभु के दास लोग जो आत्मा से सच्चाई से बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो लोग आज प्रभु के भवन के अलावा घर तक भी आते हैं, मोहल्ले में, शहर में, क्षेत्रों में, गांव गांव, खेड़े खेड़े घूम घूम कर आज वचनों को सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना ढीठ हो चुका है कि वचन को ग्रहण करना ही नहीं मांग रहा है। लेकिन प्रभु यहोवा ये बोल रहे हैं, कितना भी तुम मनमानी करके ढीठ बन जाओ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम खुद भागोगे इस वचन के लिए। प्रियो, यह एक गंभीर चेतावनी है कि परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाए, गंभीरता से लिया जाए। अगर हम वचन से देखें कि भूख और प्यास किस बात को दर्शा रहा है, किस बात को दर्शा रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी देह आत्मा प्राण के लिए। और जब यह हमको उपलब्ध नहीं होगा तो सोचिए कैसा भयानक परिस्थिति बन जाएगी उस समय। आज लोग परमेश्वर के वचन के बिना अंधकार में भटकते चले जा रहे हैं, सच्चाई से भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग सच्चाई की तलाश करेंगे, लेकिन वे इसे नहीं पा सकेंगे। हमको ये समझना है कि आज कई लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं। 13 पद कहता है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। आज जवान लोग दुनियादारी में भटक रहे हैं, आज लोग एक दूसरे के पीछे पागल हैं, आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बेमतलब की बातों में घूम रहे फिर रहे और वे विचार में लगे हुए हैं। आज प्रभु के वचन को, परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन जितना भी मनमानी आज करना है कर लो, लेकिन याद रखो वचन कहता है उस समय सुंदर कुमार और कुमारियां दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। और कौन सी भूख और प्यास रहेगी उनको? वचन की, वचन के सुनने की। लेकिन उस समय वो नहीं पाएंगे और मरते चले जाएंगे। प्रियो, हमको ये समझना है, आज परमेश्वर ने ये समय हमें दिए हैं। आज हमारे पास वचन है, वचन परमेश्वर है, उसकी कीमत को समझें। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ बना रहता है, उसकी उपस्थिति बनी रहती है। तो प्रभु को, उसके वचन को महत्व दें, उसका आदर करें, जीवन में लागू करें। ढीठपन, जिद्दपन को हटाइए, संसारिक और देह की बातों को अलग करिए। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगी। प्रियो, समय कम होता जा रहा है,
काम बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है ये जीवन, और देह कब्र की ओर घसीटते चली जा रही है। याद रखिए, अगर हम ऐसे ही इस दुनिया से चले गए तो हम सीधे अधोलोक से नरक लोक में शिफ्ट हो जाएंगे न्याय के बाद, और फिर कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। प्रियों, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, हर बात में प्रभु की महिमा का कारण बने। आज वचन है, उस वचन को समय दें। प्रभु के वचन को चुराने वाली हर एंटरटेनमेंट की बातों को, किस्से कहानियों को, दोस्ती यारी को बंद करें। परमेश्वर को पहला दर्जा दें, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, वचन की कीमत को समझें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी परमेश्वर के हर्ष का कारण बन जाएगी, क्रोध की वजह नहीं बनेगी। और प्रभु हमारे जीवन को सीधे अपने साथ अपने राज्य में दाखिल करेंगे। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझें, वचन की कीमत को समझें, प्रभु के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को प्रभु से जोड़ते हुए उसकी महिमा का कारण बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।